सर तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले बात समझिए, जैसे आप कहते हैं जब एक दर्जन, तो मैं कहूँगा कि एक दर्जन में कितने चीज़ें होती हैं, तो 12 है ना। उसी प्रकार से एक अगर कहेंगे कोई खिलाड़ी 1 शतक मारा, तो आपने कहते हैं कि 100 रन मार दिया, बराबर है कि नहीं है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जब एक पदार्थ हम लेते हैं तो उसमें कितनी अणु होता है, अब इतनी सारी अणुओं को एक साथ बताना ये चीज़ तो संभव था नहीं। इसीलिए 1971 में पदार्थ के इसको 7वीं यूनिट के रूप में, पदार्थ की मात्रा के रूप में मोल को यहाँ पर जोड़ा गया। क्या होता है मोल, इस वीडियो में हम उसी को पूरा तरीका से जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्त। देखिए, मोल का मतलब होता है, पहले बात कुछ बेसिक जानते हैं, फिर क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। हम क्वेश्चन भी देखिए लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर देख लीजिए कि 7वां एसआई यूनिट 1971 में दिया गया था। मोल का जो शब्द है ओसवाल्ड ने दिया था, इसको याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा जो होता है मोल होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 3 को सिर्फ फार्मूला पे याद रखिएगा कि 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अणु होता है, और 1 मोल बराबर जो फार्मूला होता है भार बटे अनुभार होता है। बस अब कैसे इसको निकालिए, 1 मोल नहीं तो मोल का फार्मूला होता है भार बटे अनुभार, ठीक है। कैसे निकालिएगा तो क्वेश्चन के दौरान समझिए। जैसे क्वेश्चन है कि 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक है तो मोल की संख्या। तब देखिए मोल का सीधे फार्मूला बैठे, जैसे मोल का यहाँ पर फार्मूला क्या है दोस्त, भार बटे अनुभार है कि नहीं है। तो बस यहाँ पर फार्मूला बढ़िएगा, क्या रखिएगा, भार बटे अनुभार, ठीक है। अनुभार आप यहाँ पर रखिएगा। देखिए भार कितना है यहाँ पर दोस्त, 116 ग्राम। भार कितना है यहाँ पर, 116 ग्राम है ना। अनुभार आप निकालिए तो कैसे निकालिएगा, Na + Cl। नमक का है ना होता है, तो सोडियम का क्या होता है 23 है ना, और क्लोरीन का होता है 35। तो 23 और 35 जोड़िएगा तो 58, यही अनुभार होता है कि नहीं। तो 116 प्लस में आपको 58 जोड़िएगा तो इसको काट के कितना, 2 मोल। तो ये 2 मोल आ गया। देखिए 1 मोल में कितना अणु है, 6.022 × 10⁻23। तो 2 गुने अगर आप 6.022 × 10⁻23 कर दीजिएगा, और इससे गुना करके जितना 12.44 निकल गया, गुने 10⁻23 जो निकल गया, तो समझिए कि जो 6 ग्राम जल में 116 ग्राम जो नमक है, 116 इसमें इतना अणु हो जाएगा, 12.44 × 10⁻23, ठीक है। तो मोल का बस इतना ही मतलब होता है। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हालांकि प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप और बोलिएगा तो हम करवा देंगे इसमें। देखिए कहता है 1 ग्राम विलियन गैस का आयतन पर NTP पर क्या इसका आयतन होगा, ठीक है। देखिए NTP का कई बार आपने मतलब सुना होगा। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 1 एटमॉस्फेयर हो तो हम उसको NTP पर कहते हैं। इस पर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, बस अभी इसको समझिए। जैसे इसका भी सेम फार्मूला लिखिएगा, क्या लिखिएगा, भार बटे अनुभार। हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे भार लिखते हैं 1 और अनुभार, चूंकि हीलियम गैस का रहा है और हीलियम पता है कि H2 मतलब हीलियम के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 2 4 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। इतना इसका मोल हो गया, 1/4 मोल हो गया। तो कहता है कि आपको तो आयतन निकालना है, तो हम लोग तो आयतन के लिए क्या फार्मूला, जैसे 1 मोल बराबर, देखिए ऊपर 1 मोल बराबर कितना, 22.4 लीटर। अरे 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 1/4 मोल में कितना था, 1/4 गुने 22.4 हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, 1 मोल में आया आपका 22.4 लीटर, तो 1/4 मोल में कितना, 1/4 गुने 22.4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जैसे उसको काट लीजिएगा तो उतना आपका उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा दीजिए, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, 1 मोल निकाल लीजिएगा और उसके बाद उसमें गुना कर लीजिएगा कितना से, मोल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मोल निकाल के गुना कर लीजिएगा, अणु निकल जाएगा, फिर मोल निकाल के उसका आयतन से गुना कर दीजिएगा तो उसका आयतन निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही है डिटेल में। और इस पर बहुत, जब आप 4-5-7 एग्जाम्पल करिएगा तो और कॉन्सेप्ट आपके के लिए, बस ये 3 फार्मूला आपको अच्छे तरीका से पढ़ना है, इसको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मतलब समझ लेना है, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।